लड़ेंगे ना। आप अभी क्या कर रहे हैं? आप माया के खिलाफ अकेले ही लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म, तो सही में आप प्रयास तो कर रहे हैं, बट अकेला आप कितना ही आप लड़ पाएंगे? माया तो वैसे ही आपको दबा देगी। हम्म, तो इसलिए हम क्या करते हैं, संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग के अंतर्गत संगति शक्ति होता है। हम्म, इसलिए भक्तों का संगति का आप लाभ उठाकर भक्तों के साथ मिलकर आप माया के खिलाफ लड़ने का प्रयास करो। देन फिर आप इन चीजों को आप कर पाओगे। जब भक्तों के साथ मिलकर कुछ भी करने का प्रयास करोगे ना, देन फिर धीमे धीमे हमारे अंदर हिम्मत आएगी करने के लिए। जो व्यक्ति सुबह उठने में जिनको दिक्कत भी होता है, वो भी उठने लगता है। जिनको माला करने में भी समस्या होती है, वो भी करने लग जाता है। वो सब कुछ होने लगता है केवल हम अपने आप को भक्तों की संगति में स्थित करने पे। जिस प्रकार से गंगा नदी में आप कुछ भी डाले ना, हम्म, वो कितना खचड़ा भी क्यों ना हो, फिर भी गंगा नदी का प्रवाह ऐसा तेज होता है कि वो उस खचड़े को भी धीमे 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 समुद्र तो पहुंचा ही देगी। हम्म, समुद्र पहुंचा ही देती है। हम्म, तो उसी प्रकार से अपने आप को भगवान के भक्तों को संगति में अगर किसी न किसी प्रकार से हम रखे, तो हम कितना भी कचरा क्यों ना हो, धीमे धीमे भक्तों को संगति का प्रभाव से हम समुद्र रूपी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक हम पहुंच जाएंगे। हम्म, इसलिए ये संगति का लाभ उठाइए। खुद से अगर करने का प्रयास करें ना अकेला अकेला, तो नहीं हो पाएगी। इसलिए हम बारंबार कहते हैं कि आप इस प्रकार से जितना ज्यादा हो सके आप भक्तों का संगति लेने का प्रयास करें। वीकली प्रोग्राम्स में आने के रूप में, ऐसा ऑनलाइन सेशंस अटेंड करने के रूप में, and उसी प्रकार से फिजिकली आकर कुछ न कुछ भक्तों के साथ मिलकर सेवाएं करने के रूप में। जब ये चीजें करेंगे, देन आपको भक्तों को देखकर, भक्तों से मिलकर आपको वो स्ट्रेंथ आएगी। अरे मुझे भी करना है ऐसा। हम्म, नहीं तो ना फिर वो हिम्मत हार जाएंगे, हम बारंबार हार जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच शेफाली माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूर्णिमा माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है यस कि माता जी। ईश्वर मतलब किसी भी शास्त्रों में ये वर्णन है कहीं भी कि भगवान ने ये संसार की रचना, ये मानव रचना मतलब क्यों की है? क्या सोच के, या क्या मोटिव रहा है इसके पीछे? कहीं भी हाँ मतलब हाँ। मैंने पढ़ा नहीं अब तक, लेकिन कोई भी शास्त्र, लेकिन हमेशा लगता है कि क्यों, मतलब क्यों ये रचना की है? यस। जैसा भगवत गीता के अंतर्गत भगवान ही एक जगह पर ये बात कहते हैं कि मैं ये सारा सृष्टि करने के साथ साथ मैं इस सृष्टि में जीवों को भी इंट्रोड्यूस किया। देन फिर मैं इस सृष्टि के अंतर्गत जीव कैसे खुश रह सकती है, उसका व्यवधान मैंने बनाया। हम्म, उसका व्यवधान, उसका प्रोविजन मैंने बनाया हुआ है। तो उस प्रकार से एंड फिर उसके अंतर्गत भगवान कहते हैं, देन फिर इस व्यवधान का फायदा उठाते हुए जीव जो है इस सृष्टि के अंतर्गत सुख पूर्वक रह सकता है। एंड फिर उसके उपरांत मेरे धाम वापस लौट सकता है। हम्म, सुख पूर्वक रहते हुए फिर वापस लौट सकता है। वहां से हमें समझ में आता है कि इस दुनिया में हम मुख्य, इस दुनिया से हमें भगवान के पास वापस लौटना मुख्य उद्देश्य है। हम्म, वापस लौटना मुख्य उद्देश्य है। इसी के लिए भगवान ने प्रोविजन बनाया हुआ है, जिसको भगवान उस श्लोका में बताते हैं। इसी को मैं कहता हूँ यज्ञ करके।
यज्ञ करके एक प्रोविजन बनाए, जिस प्रोविजन के माध्यम से आप इस दुनिया में भी सुख पूर्वक रहकर आप वापस भगवान के धाम में वापस लौट सकते हो करके। तो इस प्रकार से भगवान के पास वापस लौट जाना ये दुनिया का मुख्य उद्देश्य है। बट वापस कौन लौटेगा? जो सुधर जाता है वही वापस लौटेगा। जिस प्रकार से कोई भी जेल का क्या उद्देश्य होगा? जेल का क्या उद्देश्य होगा? जेल का उद्देश्य तो ये नहीं होगा कि एक कैदी को हमेशा के लिए जेल के अंदर ही बंदी रखना, उसका उद्देश्य तो नहीं है। जेल का मुख्य उद्देश्य यही है, और जेल के अंतर्गत जितना भी पीड़ा, दुख इत्यादि दिया जाता है, उन सारा चीजों को मुख्य उद्देश्य यही है जो कैदी जो है उनके अंदर परिवर्तन आए, और परिवर्तन आने के बाद वो भी साधारण सिटीजन की तरह वो भी जेल से बाहर निकलकर बाकी सिटीजन्स के साथ मिलकर सुखपूर्वक समाज में रहे, है ना। तो एग्जैक्टली वही उद्देश्य है यहाँ पर भी, एंड वही भगवान इस श्लोका के अंतर्गत बता रहे। यस, आप मेरी ये जो प्रोविजन जो मैंने बनाई यज्ञ के रूप में, अगर इसके फायदा उठाएंगे, आप यहाँ पर भी आपकी शुद्धिकरण होगी, एंड फिर आप सुखपूर्वक रह पाओगे, बिकॉज आप प्रकृति के साथ हार्मोनी में रह पाओगे, एंड फिर अल्टीमेटली आप मेरे पास वापस भी लौट आ पाओगे। भगवान के पास वापस लौटना मतलब जेल से बाहर जाना। इसलिए इस दुनिया को दुर्ग दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग मतलब क्या? किला है या जेल है। एंड इसलिए दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी, शी इज द जेलर। जेलर है तो किसी को बाहर जाने नहीं देगी। त्रिशूल है ना उनके हाथ में, त्रिशूल से पीछे पड़ेगी। जैसे पुलिस के पास, उनके पास वो गन वन होता है, उसी प्रकार से दुर्गा मैया के पास त्रिशूल है। त्रिशूल है वो तीन शूल जो है वो तीन तापों को सूचित करती है। आदि दैवी क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। इन तीन क्लेशों के द्वारा जीवों को अपना जो उचित पनिशमेंट है वो देती रहती है। देती रहती है, ताकि ये पनिशमेंट का भी हमें टॉर्चर करना उसका उनकी उद्देश्य नहीं है दुर्गा मैया का। हमें टॉर्चर करना उनके उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारे अंदर परिवर्तन लाना उद्देश्य है। एंड उसके लिए कभी थोड़ा बहुत पिटाई करने की जरूरत पड़ता है तो फिर पीटती है। बेटा आप बातों से नहीं सुनते हो तो फिर 2 दिन खा लेना। दिन पीटती है। तो इस प्रकार से मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, दुनिया का मुख्य उद्देश्य हमारा हृदय में परिवर्तन लाना। हमारा हृदय जब परिवर्तित हो जाएगी, हम भगवान के पास वापस लौट जाएंगे। हम सुखपूर्वक भगवान के साथ, बाकी सभी भक्तों के साथ मिलकर हम सुखपूर्वक रहने लगेंगे। तो इस प्रकार से ये मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ हम अपने आप को अलाइन करके इस दुनिया में जिएंगे ना, देन आप इस दुनिया के अंदर बहुत सब कुछ कंप्लीट दिखेगा। नहीं तो ना हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी। फिर लोग कंप्लेन करते हैं, प्रभु जी मेरे पास ये नहीं है, प्रभु जी मेरे पास वो नहीं है, प्रभु जी ये नहीं है, वो नहीं है, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है करके 10 चीजें बताते रहेंगे हमेशा ही। ये एक प्रॉब्लम किस लिए? बिकॉज जिस उद्देश्य के लिए दुनिया बनाएगी है वो उद्देश्य ना समझते हुए वो किसी और उद्देश्य के साथ जीवन जीने का प्रयास करता है। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं बताया भी था बीच में। जैसा आपके पास लैपटॉप है, मान लो कि एप्पल लैपटॉप है, 1 लाख रुपए का लैपटॉप है। और लैपटॉप लेकर आप क्रिकेट ग्राउंड में जाके वहां पर लैपटॉप से क्रिकेट बैट की तरह उसे खेलने का प्रयास करे, तो फिर क्या होगा? लैपटॉप, एप्पल लैपटॉप टूट जाएगी। स्क्रीन विन टूट जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगी। देन फिर आपको अरे 1 लाख रुपए लगाकर मैंने लैपटॉप खरीदा तो एक बॉल डिफेंड करने का भी काम नहीं कर पा रहे, बेकार के एप्पल ने बनाए, तो कोई काम का नहीं है, वैसा वैसा लगेगा। क्यों ऐसा लग रहे हैं? एप्पल लैपटॉप में इतना सारा कमियां हमें क्यों लग रहे हैं? बिकॉज जिस उद्देश्य के लिए एप्पल लैपटॉप बनाई गई, उस उद्देश्य के लिए उपयोग ना करके आप क्रिकेट खेलने ले जा रहे हो। अगर वही लैपटॉप अगर आप जूम क्लासेस अटेंड करने हो, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए हो, वेब ब्राउजिंग करने के लिए हो, या कुछ और वैसे इंटरनेट लैपटॉप वाली काम के लिए उपयोग करेंगे, देन फिर अच्छा फंक्शन करेगी, देन फिर वो लैपटॉप अच्छा लगेगा। बट क्रिकेट के लिए उपयोग करेंगे तो खराब लगेगा, बिकॉज उसके लिए बनाई ही नहीं गई। उसी प्रकार से हम इस दुनिया को उपयोग करते हैं जिसके लिए ये दुनिया बना ही नहीं गई।
तो इसलिए हमें बहुत अधूरा अधूरा लगता है। बट आपने बहुत सही प्रश्न पूछा कि इस दुनिया के क्या उद्देश्य है। इस दुनिया के यही उद्देश्य है, हम भगवान की भक्ति करके हम अपने अंदर शुद्ध, हम अपने आप को शुद्ध करें, एंड फिर फाइनली अपने भगवान पिता, परम पिता भगवान के पास वापस लौट आए। भगवान हम सभी लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो आप जल्दी से जल्दी चले जाना, यहाँ मत रुकना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच पूर्णिमा माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपर्णा माता जी फ्रॉम मस्कट, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न, प्रभु जी, I guess you are remembering me. Last week you were here in Sohar, my son's birthday. Prabhu ji, just जगन्नाथ। yes, Prabhu ji. Just one something I wanted to ask you. It's like Prabhu ji, like when we speak to our relatives or our friends, like you should chant or you should do this. You should try sometime at attending our classes or our program. But they feel like, see, you are doing good activity. We respect for what you are doing, but it is not that much easy. Like how you are telling, we have to stop this onion garlic, or I am very much fond of drinking tea, so I can't quit it easily. But what you are doing is correct and good, but for me, I can't quit this, or I can't do like how you are doing. So then how can we convince, or how can we make such people like friends and relatives understand that importance? Hare Krishna Prabhuji. That's why Srila Prabhupada, he never emphasized on what is not to be done. Rather, we should always lay emphasis on what is to be done. That is, never mind, you drink tea. You're eating meat, never mind. You're drinking alcohol, never mind. But first of all, what you do, you you come to temple, have darshan of the Lord, take some prasadam, take part in kirtan with us, read books, chant, इस प्रकार से जितना उनसे हो सके, whatever, अगर मान लीजिए कि if is not able to do anything, at least eat प्रसादम, वहां से तो शुरू कर दो। या नहीं तो कीर्तन में आकर बैठ जाओ, नहीं तो भगवान के दर्शन कर लो, नहीं तो कुछ डोनेशन दे दो। जो जो वो कर सकता है उतना तो उनसे करवा ले। जो पॉजिटिव एक्टिविटीज जो नहीं करनी चाहिए, उन चीजों को उनको बताने का भी जरूरत नहीं। Slowly and gradually, as and when he gains strength by the dint of performing these positive activities, by chanting names, by chanting holy names, by reading Srila Prabhupada's books, by giving donation, by eating prasadam, इन सारे चीजों को करने से ना उनके अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डेवलप होने लगता है। देन वो उनके अंदर खुद ही वो हिम्मत आएगा कि आई वुड लाइक टू गिव अप onion garlic, I would like to give up meat eating, I would like to give up tea coffee। वो खुद ही छोड़ देगा। आपको छोड़ने के बाद आकर बताएगा मैंने छोड़ दिया करके। इसलिए उनको इन चीजों के विषय में बताने की जरूरत नहीं, लोग पहले से डर जाएंगे। अगर ये चीज आप पहले बताएंगे ना, लोग डर जाएंगे। एंड दैट इज द फॉर्मूला दैट Srila Prabhupada also used. He never used to say, I mean, he never used to ask them to give up anything. He always asked them to only chant and do all positive activities. And last, ये 4 नियम जो प्रभुपाद जी ने कहा ना, ये कब प्रभुपाद जी ने कहा? दीक्षा देने के बाद, देने के जस्ट पहले बताए थे। देखिए, मतलब ये दीक्षा दे रहा हूँ, इसका मतलब 4 नियम पालन करना। तब तक उनको बताया भी नहीं प्रभुपाद जी ने, बताया भी नहीं। बट बाय दैट टाइम दे वर सो सोल्ड आउट टू श्रील प्रभुपाद एंड दे गेन सो मच ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कि फिर वो प्रभुपाद जी ने 4 नियम इंट्रोड्यूस किया तो फिर तुरंत वो पालन करने लगे। सो प्रीचिंग स्ट्रेटेजी तो यही है प्रभुपाद जी ने जो अपनाया। तो पहले तो उनको हम वही बताएंगे, ठीक है। थैंक यू अपर्णा माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट रितेश प्रभु, आप अनम्यूट करिए और अपना सवाल पूछिए। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? हेलो प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपकी वॉइस आ रही है, आप प्लीज। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि आपने बताया था, एक सेकंड प्रभु जी रुको।
आपने बताया था कि वो सोल जो होती है वो जो पहले फॉर्म को छोड़ के दूसरे फॉर्म में जाती है, तो फिर वो जो स्पिरिट्स होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, फिर वो क्यों बन जाते हैं? नेक्स्ट फॉर्म में क्यों नहीं जाती वो सोल? ओके, गुड। देखिए, ये भूत प्रेत की कहानी ऐसा है कि जब कोई ऐसा घृणित पाप करता है जिसकी वजह से उनके पास इतना भी संचित कर्म फल नहीं बचता है जिससे वो किसी भी प्रकार की शरीर खरीद नहीं सकता, किसी भी प्रकार की शरीर खरीद नहीं सकता, तो उनको कोई शरीर नहीं मिलता, जिसके कारण उन्हें अपना सूक्ष्म शरीर में ही रह जाना पड़ता है, शरीर नहीं होता, वो अपना मन बुद्धि अहंकार में ही रहना पड़ता है उनको, उनके पास कोई सूक्ष्म शरीर नहीं हो पाता है। देन फिर ऐसा लोगों को हम भूत या पिशाच इत्यादि रूपों के रूपों में हम समझते हैं। फिर इसलिए बेचारे ये इन लोगों के पास सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं होने के कारण इनको क्या होता है ना, इनको इनको अंदर से इच्छाएं तो है खूब, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके पास कोई शरीर नहीं है। खाने की इच्छा है, पीने की इच्छा है, इधर उधर घूमने की इच्छा है, ये करने की इच्छा है, वो करने की इच्छा है, बट इन सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हो तो पूरा किया जा सकता है। देन फिर इसलिए कोई ना कोई शरीर ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो वो घुस जाते हैं। तो ये भूत प्रेत की ये कहानी है। तो इसलिए जो बहुत ज्यादा घृणित पाप करने वाले तो फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। दिन ऐसा भूत प्रेत मिल जाए ये बहुत कष्टदायी योनि है। भूत प्रेत ना बहुत टफ योनि है, बिकॉज मेंटली भी बहुत ही ज्यादा दुख झेलना पड़ता है उनको। मेंटली देखिए कि आपको बहुत प्यास लगता है बट पानी पी नहीं सकते, बहुत प्यास लगे पानी पी नहीं सकते, फिर क्या करेंगे आप? पीने की चाय बट पी नहीं पाएंगे, खाने की चाह है खा नहीं पाएंगे, तो ये बहुत खतरनाक समस्या हो जाता है उसमें। तो ऐसा ठीक है। थैंक यू रितेश प्रभु जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट आरती माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी 2 बेटियां हैं, ट्विंस है, 8 साल की। तो अभी परसों एक बेटी मैं आपका प्रवचन सुन रही थी और वो आके बोली कि मम्मी मैं हर रोज जप माला करती हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, मैं हर रोज जप माला करती हूँ और मेरी बहन कम करती है, और मुझको क्यों और दुख मिल जाता है, उसको क्यों और सुख मिल जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप ज्यादा जब करती हो तो फिर आपको ज्यादा दुख दिया जा रहा है, अरे क्या करें। तो आपकी बहन को कम माला करती है बट फिर भी उनको ज्यादा सुख मिल जा रहे हैं। देखिए, हम भगवान के नाम लेने, भगवान के नाम की बदल नाम से हम व्यापार नहीं कर रहे हैं कि हम सुख खरीद नहीं रहे हैं, जो भौतिक प्रकार की सुख। बट भगवान हमें नाम जप के बल पर एक ऐसा स्थिति में लेकर जाना चाहते हैं जिससे हम ये भौतिक प्रकार के सुख दुख से ही परे हो। We will be situated on that plane जहां पर हम सुख दुख का कोई परवाह नहीं पड़ता। जैसा कि जैसा कि वो हम रोड पे चलेंगे ना, कितने सारे स्पीड ब्रेकर्स है, कितने सारे गड्ढे हैं, यहाँ रोड खराब है, ये है, बम्पर है, वो है, ट्रैफिक है, इत्यादि, ये सारा समस्याएं है ना। जब तक आप रोड पे रहेंगे यही सारा समस्या है। बट अगर आप सोचो कि अगर रोड से ही मैं आपको आकाश में आसमान में उठा लूं, वहां पर ना तो स्पीड ब्रेकर है, ना तो कोई रोड खराब वाली सिचुएशन है, ना तो कुछ, वो सारा समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएंगी।
जैसा आप जो है आसमान में उठोगे, तो उसी प्रकार से ही भगवान आपको जमीन से केवल आपको रोड साफ सुथरा ही देने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको रोड से ही ऊपर उठा दे रहे हैं, ताकि आपको रोड का कभी कंप्लेंट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस प्रकार से वो फायदा होगी जैसा कोई व्यक्ति जब करता है। एंड दूसरी बात यह है कि देखिए कि अगर किसी को सुख मिलता भी हो, सभी को अपनी अपनी कर्म फलों की वजह से उनको सुख मिलता है, अपने अपने कर्म फलों की वजह से सुख मिलता है। तो वो उनका कुछ ऐसा कुछ कर्म रहा होगा जिसकी वजह से उनको सुख मिल रहा है आज, सुख मिल रहा है आज। बट आज आप सही कार्य करेंगे देन आपका कल का दिन अच्छा रहेगा, कल का दिन अच्छा रहेगा। तो इसलिए इट इज, हम जो भी जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड साथ ही साथ ये भक्ति करना अपने आप में भी बहुत ही आनंददायक है, बट ये तब ही अनुभूति होगा जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा, है ना। तो डेफिनेटली अभी थोड़ा बहुत आपको इतना समझ नहीं आएगी, बट धीमे धीमे आपको समझ आने लगे ये सारे बातें। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच आतिमात जी। नेक्स्ट रोहित कुमार प्रभु जी, माता जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। माता जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस, अभी आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि मैंने जो पहले से बहुत सारे पाप किए हैं उसको खत्म करके कैसे भगवत धाम जा सकते हैं? यस, इसका उपाय भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। आप भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से जब व्यक्ति समर्पित कर लेता है, देन फिर कोई पाप पुण्य जो कुछ भी हमारा खाता में बचता है, भगवान कहते हैं वो सारा कुछ तो मैं कूड़ा लफे कर दूंगा। अगर वो अपने आप से उसको कुछ नहीं कर पाया, बच गया, तो वो सारा कुछ मैं हटा दूंगा। आप केवल क्या करो, मुझे समर्पित कर दो बस। अगर मुझे समर्पित आप कर दोगे, मैं संभाल लूंगा, तुम्हारा पाप भी संभालूंगा, पुण्य भी संभाल कर मैं तुम्हें भगवद्धाम वापस ले जाऊंगा। ये भगवान का आश्वासन है। तो इसलिए हमें अपना पाप पुण्य के विषय में बहुत ज्यादा चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हम केवल इस बात की चिंता करनी है, मैं कैसे भगवान को समर्पित करूं, और अपना जीवन को कैसे मोल्ड करूं जिससे मैं पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत कैसे हो सकती हूँ। तो इसके विषय में आप ज्यादा सोचिए एंड फिर इसका तैयारी करो कि कैसा भगवान को भगवान समर्पण करने का क्या मतलब होगा। भगवान को समर्पण करने का ये मतलब होगा कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान ने जो भी गीता में कहा है उन चीजों को पालन करना ही भगवान के समर्पण है, भगवान के समर्पण है। इसलिए जो कुछ भी हमने गीता को अभ्यास करने के संबंध में जो जो उपाय हमने बताए हुए हैं, पांच चीजें, वो पांच चीजें आप दृढ़ता पूर्वक आप करो, देन फिर वही समर्पण होगा एंड फिर वही आपको उस दिन सारे पापों से इत्यादि चीजों से बचाएगी भी। ठीक है, तो भगवान के आश्वासन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट गोपीनाथ स्वामी प्रभु, आपने काफी बार हैंड रेज पहले भी किया था, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपने प्रीवियस डेज में भी आपने हैंड रेज किया था बट आपका नहीं ले पाए थे, बट प्लीज प्रभु मान। Thank you so much, Prabhu. यस प्रभु। Am I audible? यस प्रभु हाँ, जी, yes, क्लियर। Hare Krishna, Prabhu, धन्यवाद प्रणाम। yes. प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप सेकंड डेज में बोले थे आत्मा के बारे में, तो जैसे एक साधु होता है तो वो हमेशा दूसरे में हमेशा वो हाथी हो या कुत्ता हो, किसी में भी हमेशा वो आत्मा को ही देखता है। तो हमारा जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसमें जो भी कहा गया है तो हमेशा शरीर रिलेटेड कहा गया है। जैसे एक नारी का मतलब नारी का धर्म ये होता है, ब्राह्मण का धर्म ये होता है। तो मतलब मेरा कहना का मतलब जब हम सब में आत्मा को देखना है तो फिर इतना सारे बॉडी रिलेटेड क्यों, मतलब इतना सारे धर्म क्यों कहा गया है? यस,
बेसिकली ये स्वधर्म होता है। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। एक तो स्वधर्म आत्मा के स्तर पे, दूसरा स्वधर्म शरीर के स्तर पे। एंड शरीर के स्तर पे जो स्वधर्म है वो वर्णाश्रम धर्म के आधार पर वो निर्धारित होता है। एंड आत्मा के स्तर पे जो स्वधर्म जो बनता है वो आत्मा के स्तर पे जो स्वधर्म होता है उसके विषय में बताया जाता है कि आत्मा की जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। कृष्ण की दास या कृष्ण की सेवा करना ये आत्मा का स्वरूप है। तो ये आत्मा का अपना स्वधर्म है। एंड फिर शरीर के स्वधर्म जो है वो वर्णाश्रम धर्म के आधार पर निर्धारित होता है। एंड जितना भी ये जो स्त्री की धर्म ये है, पुरुष की धर्म ये है, ब्राह्मण का ये धर्म है, क्षत्रिय की ये धर्म है, इस प्रकार से जो कुछ भी बताए जा रहे हैं ये सारा कुछ ये वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आता है। एंड ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि अभी का समय पर तो हम इस शरीर में ही तो है। इस शरीर में ही तो है, इसलिए इस शरीर में रहने के कारण हम इस शरीर की वजह से हम उसकी धर्म को भी पालन एक हद तक करना पड़ता है। एंड फिर धीमे धीमे जैसा व्यक्ति का जो चेतना है वो शरीर से ऊपर उठ जाता है, देन फिर वो पूर्ण रूप से आत्मा वाली स्वधर्म में पूर्ण रूप से वो उतर सकता है। पूर्ण रूप से आत्मा वाले स्वधर्म पे पूर्ण रूप से उतर सकता है। बट अभी के समय पर तो हम नकल नहीं कर सकते हैं कि पूर्ण रूप से वर्णाश्रम छोड़कर आत्मा वाली स्वधर्म पे उतर जाने के लिए हम तैयार नहीं है, बिकॉज हमारा जो चेतना है वो अभी भी शरीर में ही अटका हुआ है, शरीर में अटका हुआ है। तो इसलिए फिर अभी के समय पर हम शरीर के स्तर पे भी हम इन व्यत्यासों को या इस प्रकार के धर्मों को हम एक्नॉलेज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए देन फिर हमें आत्मा के स्तर पर स्वधर्म को भी हमें अभ्यास करना सीखना पड़ेगा। एंड धीमे धीमे करते करते हम पूर्ण रूप से आत्मा वाली स्वधर्म में हम उतर सकते हैं। जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे देन आत्मा वाले स्वधर्म पे पूर्ण रूप से उतर सकते हैं। देन फिर वर्णाश्रम धर्म इत्यादि चीजों का कोई परवाह करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी हम अशुद्ध होने के कारण, हमारा चेतना दूषित होने के कारण हमें वर्णाश्रम धर्म की सहायता लेना पड़ता है। ऐसा है। थैंक यू सो Thank मच you, Prabhu ji, for that question. Next, सोनाली गुलवे माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रणाम। यस प्रभु जी, महत्त्व मीन्स क्या है? ये देखिए, महतत्व ये सृष्टि लीला के संबंध में ये आता है। ये पूरा ये भौतिक सृष्टि के कैसे हुई है उसके एक्सप्लेनेशन देते हुए ये महतत्व शब्द की प्रयोग वहां पर होता है। ये एक स्टेज है सृष्टि का बेसिकली। सृष्टि सृजन होते वक्त, ये सृष्टि सृजन होते वक्त डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। एंड उसमें से एक स्टेज है ये महतत्व। एंड एक प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इस सृष्टि को बनाने के लिए जो भी पदार्थ लगते हैं, जैसा कि भूमि, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, इस प्रकार से ये जो भी तत्व लगते हैं इस पूरा सृष्टि, भौतिक सृष्टि को बनाने के लिए, ये सारे तत्वों को अगर आटे की तरह अगर मिला दिया जाए तो वो जो बनता है उसी को महतत्व कहा जाता है। इनिशियल उसी फॉर्म में रहता है, फिर उसके उपरांत 3 गुणों के प्रभाव के कारण एक एक एलिमेंट उससे अलग होने लगता है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इस सारा कुछ वो उससे निकलता है। बट पहले तो एक ही के रूप में रहते हैं वो सारा कुछ। एंड उस एक के रूप में जो सारा कुछ जो रह रहे हैं, जो जैसा कि सॉल्ट, पानी, आटा, सब कुछ डालकर हम एक बॉल बना देते हैं ना, उस प्रकार की बॉल ही ये महतत्व है। एंड फिर महतत्व को जब 3 गुणों से एजिटेट किया जाता है तब उस महतत्व से विभिन्न प्रकार की चीजें निकलते हैं, उस प्रकार से। सर जी, प्रभु जी, ये वैकुंठ लोक के ब्रह्मलोक के उधर रहता है क्या महत्त्व है?
नहीं नहीं, ब्रह्मलोक वगैरह तो वो तो बाद की बात है। पहले ये महातत्व ये तब की बात है, ये ब्रह्मलोक ये सब कुछ आया ही नहीं तब तक। अभी ये ब्रह्मलोक ये सारा कुछ प्रकट होने के पहले ये पूरा सृष्टि जो है बस एक बॉल की तरह रहता था। बस एक बॉल की तरह रहता था। देन फिर उसको जब 3 गुणों से सैचुरेट किया जाता है, देन फिर विभिन्न प्रकार की चीजें प्रकट होता है। देन फिर ब्रह्मलोक सृजन, ब्रह्मलोक ये सारा लोग बनते हैं। देन फिर इंद्रिया आती है, इंद्रिय वस्तु निकलेंगे, ये निकलेंगे, वो निकलेंगे। तो इस प्रकार से बहुत कुछ होता है। ये भागवतम के 3रा स्कंद में इसके विषय में बहुत ही डिटेल वर्णन होता है। मीन हाउ द एंटायर यूनिवर्स, मतलब पूरा क्रिएशन किस प्रकार से हुआ, वहां पर आपको ये सारी चीजें डिटेल्स मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Sonali Mataji, for that question. Next, रंजीत प्रसाद प्रभु, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। रंजीत प्रसाद प्रभु, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। यस प्रभु, अभी आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म में हमेशा आता है 33 कोटि देवी देवता है। तो 33 कोटि मतलब क्या है? करोड़ है या फिर कोटि प्रकार है? इस पे थोड़ा क्लियरिफिकेशन चाहिए था। देखिए, वैसे श्रील प्रभुपाद जी इसके विषय में क्लैरिफिकेशन यही बताते हैं कि 33 करोड़ है। करोड़ है बिकॉज आप सोचे कि एक छोटी सी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एक भारत देश को चलाने के लिए कितने मिनिस्टर्स और कितने ऑफिशियल्स और कितने कितने डिपार्टमेंट्स इत्यादि चीजों की जरूरत पड़ता है। देन पूरा मटेरियल, मतलब पूरा एक यूनिवर्स को चलाने के लिए कितना यंत्रांग लगेगा ना। तो उस प्रकार से ये 33 करोड़ देवी देवता है जो कि पूरा यूनिवर्स को जो चला रहे हैं, है ना। तो उस प्रकार से थैंक यू वेरी मच रंजीत प्रसाद प्रभु। नेक्स्ट, शालिनी माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे थर्ड क्लास में आपने बताया था कर्म के विषय में, तो जो कर्म की आपने कहा था कि कर्म के हमें अकर्म की ओर बढ़ के आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए, है ना। तो उसमें विकर्म, अगर हमने इससे पहले विकर्म सकाम कर्म के विषय में हमने कार्य किए, तो क्या भगवान उसे कंसिडर करते हैं प्रभु जी? हाँ, अकर्म हमने इससे पहले अगर अकर्म और या फिर सकाम कर्म किया हो तो भगवान उसे कंसिडर करते हैं प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब आपकी कहना है कि पहले जो हमसे विकर्म और सकाम कर्म हुआ, हाँ जी देन प्रभु उसका जी। क्या होगा? उससे उसका क्या होगा ना? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हरे। हाँ, उसका जैसा व्यक्ति, जैसा मैं अभी कह रहा था ना, अगर कोई व्यक्ति अकाम कर्म मतलब भगवान की भक्ति करते हुए धीमे धीमे भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करता है, देन फिर भगवान कहते हैं कि सर्व पापेभ्यो, उनके सारे पापों को, सारे पुण्यों को मैं हर लूंगा। मैं हर लूंगा। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु जी बहुत कुछ बच गया, पाप बहुत कुछ हो गया हमसे, हमसे बहुत बड़ा बहुत पुण्य हो गए ये वाले, देन फिर वो सारा चीजें हमें बहुत परेशान करेगी। ठीक है, आप जब तक समर्पित नहीं करोगे तब तक ये चीजें थोड़ा बहुत परेशान करेंगे। बट एक बार भगवान कृष्ण का अगर शरणागत ले लिया, देन फिर उस व्यक्ति की सारा पाप पुण्यों को भगवान संभाल लेते हैं। संभाल लेते हैं। भगवान के पास ये अथॉरिटी है सारा कुछ खत्म कर देने के लिए, तो भगवान खत्म कर देंगे। देन अभी हमें केवल कैसे मैं भक्ति बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, बस इसके ऊपर हम फोकस करके हम आगे बढ़े। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू शालिनी माता जी। ऑलरेडी इट्स 8 प्रभु जी, तो कुछ और क्वेश्चंस ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। टेकिंग नेक्स्ट सेक्शन ले भी लिया। ठीक है। सो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों में से ये पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस सेशंस में भी अपने हैंड को रेज किया था बट आपको मौका नहीं मिल पाया था? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स एंड रेज योर हैंड, क्योंकि काफी जो अभी हैंड रेज्ड हैं उस पर मैं देख पा रहा हूँ कि
आपने पहले क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर कोई ऐसे हैं जो जिनको मौका नहीं मिल पाया था पहले पूछने का, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जितने लोगों ने भी हैंड रेज कर रखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कोई हैं। ओके, सो ज्योति माता जी, आई थिंक आपने तो फर्स्ट सेशन में पूछा था क्वेश्चन। अश्विता माता जी, आप कह रही हैं कि आपको मौका नहीं मिल पाई। यस, आप पहले भी आपने रेज किया है, तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। सर रैपिड फायर मोड पे करें, सभी को संतुष्ट कर लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे माता आपने जी थोड़ा सा पास से बोलिए, थोड़ी आपकी वॉइस लो आ रही है। हाँ प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने डे 2 में बोला था कि जो साइंस होता है वो भगवान को प्रूफ करता है, बट वो साइंस प्रूव कैसे कर सकता है भगवान को? वो तो बोलता है कि नॉनवेज खाओ, और वो कोई भगवान के बारे में, भगवान से रिलेटेड कोई बातें नहीं बोलता, तो वो भगवान को कैसे प्रूव कर सकता है? गुड। एक्चुअली यही बहुत बड़ी समस्या है। पीपल टॉक अबाउट, आज के समय पर विज्ञान में हमें विज्ञान में हमें वो टेक्नोलॉजी के विषय में बताई जाता है, बट उसकी जो ओरिजिन है उसके विषय में नहीं बताई जाएगी। अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे करके बताएंगे, बट उस अर्थ को ऑर्बिट में घुमाने वाला कौन है इसके विषय में बातें नहीं की जाएगी। ये बड़ी समस्या है। तो उसकी वजह से जो भगवान के साथ उस साइंस की जो कनेक्टिंग लिंक है उसको नहीं बताते हैं। अगर उसको बताते हुए अगर आप अर्थ के विषय में समझाओ, देन फिर क्या होता है ना, देन फिर लोग साइंस के माध्यम से भगवान को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो बिकॉज साइंस से उनको और चीजें पता चलेगी, अच्छा कितना मतलब भगवान की सृष्टि कितना कॉम्प्लेक्स है और भगवान कितना महान है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सृष्टि को भगवान ने बनाया। यस, बॉडी के विषय में आप बहुत कुछ हम साइंस में पढ़ते हैं बॉडी के विषय में वगैरह ना, बट इस बॉडी को बनाया किसने इतना इतना इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स के साथ? आपके आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, आपकी हार्ट देखिए, आपके लिवर देखिए, एक एक अंग इतना परफेक्शन के साथ भगवान ने बनाया। बट उस समस्या है कि उस व्यक्ति जिसने इन सारे चीजों को बनाया उसको एक्नॉलेज किए बिना उन चीजों के विषय में डिस्कस किया जा रहा है। ये बड़ी समस्या आज के विज्ञान में। बट न्यूटन आइंस्टीन आइंस्टीन इस प्रकार के नहीं थे। न्यूटन आइंस्टीन इस प्रकार के नहीं थे, बिकॉज वो लोग साइंस को स्टडी करते हुए उस साइंस की जो ओरिजिन है, साइंस को जो बनाने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को एक्नॉलेज करते थे, भगवान को एक्नॉलेज करते थे। एग्जैक्टली अगर उन्हीं के अनुसार अगर हम भी अगर उसी प्रकार से अगर साइंस पढ़े, देन फिर कोई समस्या नहीं है। देन कोई समस्या नहीं है। इफ यू स्टडी साइंस फॉरगेटिंग कृष्णा, देन इट इज अ प्रॉब्लम। साइंस का भगवान कृष्ण के साथ क्या संबंध है वो समझते हुए साइंस पढ़ो। तो अगर उस प्रकार से पढ़े ना, देन साइंस से आप भगवान को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। एंड उस दृष्टिकोण में मैंने ये पॉइंट कहा था। एक्चुअली साइंस अगर सही प्रकार से पढ़े, देन आप भगवान को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। थैंक यू अश्विता माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। थैंक यू। सारिका सालुंखे माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। यस माता जी, अभी पूछिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि तो हमारा शाश्वत है, जब हमारा एक शरीर छूट जाता है तो हमें एक दूसरा मिलता है, लेकिन जो भक्त है और कुछ कारणों से उन्होंने आत्महत्या की, वो सुसाइड किया हो, तो उनकी गति क्या होती है और उनके लिए हम क्या, उनकी गति क्या होती है? हाँ, यस। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा कृत्य करता है, ये शास्त्रों में ये आत्महत्या ये बहुत ही बड़ा पाप के रूप में गिना जाता है। बिकॉज ये फोर्सफुली अपने आप को प्रकृति के नियमों से बाहर करने का जो प्रयास कर रहे हैं। इट इज लाइक अगर कोई जबरदस्ती जेल से भाग जाता है ना, जबरदस्ती जेल से स्वरंग बनाकर भाग जाता है,
देन फिर वो व्यक्ति के ऊपर सजा बढ़ता है या घटता है? सजा बढ़ जाएगी, बिकॉज ये जेल से इस प्रकार से जबरदस्ती भाग जाना, जो भी पनिशमेंट मिल रहे है उस पनिशमेंट को आप एस्केप जबरदस्ती करके आप एस्केप करेंगे तो देन फिर आपके ऊपर पनिशमेंट और बढ़ जाएगी। इस प्रकार की जो लोग जो आत्महत्या करके वो अपना समस्याओं को समाप्त करने का जो सोच रहे हैं वो सबसे बड़ा मूर्ख है। सबसे बड़ा मूर्ख है, बट बिकॉज उनकी कर्म उनको उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, उनका कर्म जो है उनको पीछा नहीं छोड़ेगी। वो चाहे वो आत्महत्या करके भगवान मतलब वो यूनिवर्सल गवर्नमेंट से कहाँ से भाग जाएंगे? ठीक है, इंडियन पुलिस से आप भाग जाओगे, बट यूनिवर्सल गवर्नमेंट से कहाँ भाग जाएंगे ना? कहाँ भाग जाएंगे? बट ये लोग मूर्खतावश उनको लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सारा प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, बल्कि प्रॉब्लम्स और अधिक बढ़ जाएंगे, और अधिक बढ़ जाएंगे। एंड कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर व्यक्ति को अगर अगली बार शरीर ही ना मिले, वो भूत प्रेत योनि में ही रह जाए, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा पाप है। बिकॉज इस इन चीजों की एजुकेशन नहीं है लोगों को, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं और खत्म हो जाएगी। मूर्ख है। तो वैसा नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सारिका माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट शरद श्रीवास्तव प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग साधारण मनुष्य हैं और मैं देखता हूँ कि हमें बहुत सारे लोग दुर्गा जी की आराधना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं या हनुमान जी की आराधना, और पूर्ण समर्पण रूप से उनके लिए करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा सब काम तो माँ दुर्गा के कृपा से या माँ हनुमान जी के कृपा से या राम जी के कृपा से पूरा सारा कार्य हो जाता है, मुझे कभी कोई ऐसी असुविधा नहीं होती। तो क्या वो लोग गोलोक धाम के जाने का उनके लिए रास्ता खुलेगा कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना है तभी वो हम गोलोक धाम जा पाएंगे? हाँ देखिए, भगवान इसके विषय में गीता में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो पितरों का पूजा करता है वो पितरों के लोक में जाएगा, जो भूतों का पूजा करता है वो भूतों के पास जाएगा, जो जिस देवी देवता को पूजा करेगा वो उस देवी देवता के पास जाएगा, जो मेरी पूजा करता है वही मेरे धाम में आएगा। वही मेरे धाम आएगा। ऐसा नहीं कि किसी भी देवी देवता का पूजा करके अगर व्यक्ति सोचे मैं भी भगवत धाम चले जाऊंगा, ये तो नहीं होने वाली है। क्योंकि भगवान ने यहाँ कहा है देवव्रत यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं को पूजा करने वाला तो वो उन्हीं के पास जाएगा। वही साधारण सी बात है, मैं आगरा का टिकट लूंगा तो फिर आगरा ही तो जाऊंगा, वृंदावन थोड़ी पहुंच जाऊंगा। आगरा का टिकट लूं तो फिर आगरा जाऊंगा, बॉम्बे का टिकट लिया तो फिर बॉम्बे जाऊंगा। उसी प्रकार से जिस देवी देवता का आपने पूजा की वो उन्हीं के पास जाएंगे ना, तो फिर भगवान के पास तो नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान के पास अगर जाना है देन फिर भगवान का पूजा करना पड़ेगा तब जाकर यान्ति मज्जाजिनोपि माम, जो लोग मेरी पूजा करेंगे देन फिर वही व्यक्ति मेरे पास आएगा। इसके ठीक है, थैंक यू हरे श्रीवास्तव प्रभु, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑलमोस्ट न्यू फेसेस जितने भी थे उनके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो अभिषेक प्रभु प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट रखें अपना क्वेश्चन। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, मेरा क्वेश्चन सिलेबस के वो जो रिकॉर्डिंग है इसमें वो बोला गया है कि पहले कि हमको सेक्शन 2 में जाना है, बेसिक भगवत गीता कोर्स करना है। उसके साथ साथ ट्यूसडे को एडवांस भगवत गीता का कोर्स भी चलता है। तो क्या ये हमको भगवत गीता का एडवांस कोर्स करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बिगिनर हूँ बस। ट्यूसडे वाली जो क्लासेस है प्रभु उनके उसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें अटेंड करना चाहिए? हाँ यस, आप अटेंड कर सकते हो। हम एडवांस्ड ही है बट सिंप्लीफाई करके ही बताएंगे।
यस प्रभु प्रभु जी जी। शुरू से स्टार्ट होगा या हमको बीच में से ही उसमें ज्वाइन कर आप हाँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली आप लोग जब ज्वाइन करेंगे ना, हो सकता है वो भगवत गीता की कुछ मिडिल में हो, बट फिर भी यू सिंपली अटेंड एंड आपको समझ आने लगेगा। समझ आने लगा। जैसा आप लोग मेरे सेशंस आप लोग सुन ही रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, देन उसी प्रकार से वो भी हम उसी प्रकार से समझाएंगे जैसे आप लोग बहुत आसानी से समझ सके। एंड थोड़ा बहुत हम आपको इनिशियली रिकैप या एक समराइज कर देंगे ताकि आपको एक कंटिन्यूशन लगे। समराइज करके फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू अभिषेक प्रभु। नेक्स्ट ज्योति माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। यस माता जी, वापस से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अभी आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। मेरा सवाल ये था, कल आपने बोला था ना गुरु दक्षिणा में आपको 5 चीजें देने के लिए, तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैं सब कुछ दे सकती हूँ प्रभु जी, एसोसिएशन, बुक्स, 2 माला रोज, डाइट एंगेजमेंट। लेकिन प्रभु जी डाइट के विषय में मुझे ये सवाल था, क्योंकि पहले हम लोग नॉन वेजिटेरियन थे, मुझे जी। छोड़े हुए 2 साल हुए हैं अभी बस। और मम्मी पापा का अभी भी नहीं छूटा, लेकिन मम्मी का भी छूट गया। तो पहले हमारे किचन में वो चीज़ बनती थी। अब जी। क्योंकि वो बनती थी, तो मैंने प्रेमानंद महाराज जी की सत्संग की वीडियो में ये सुना था कि जिनके घर पे बनता था, तो वो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते, प्रभु उनका भोग स्वीकार नहीं करते। अब सारे बर्तन चेंज करना, तो ये तो बहुत मुश्किल है प्रभु जी, घर के सारे बर्तन। तो फिर मैं इसका क्या करूं, मुझे समझ नहीं। मेरा भोग लगाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अब भगवान के तो सारे बर्तन मैं नए ले आई हूँ, लेकिन जिन बर्तनों में खाना बनता है उनको तो चेंज नहीं किया जा सकता ना, तो फिर क्या करना चाहिए इसमें? जनरली कई घरों में ऐसा होता है कि नॉनवेज बनने वाला बर्तन एंड वेजिटेरियन बनने वाला बर्तन जनरली वो लोग अलग अलग रखते हैं। अगर हाँ उस प्रकार से है देन फिर नॉनवेज वाला ही बर्तन आप धीमे धीमे, मैं ठीक है एट ए टाइम नहीं चेंज कर सकते हैं, धीमे धीमे चेंज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, इस महीने कुछ कर लिया, अगले महीने कुछ कर लिया, सो मे नॉट एटलीस्ट डाउन द लाइन कुछ महीने में तो चीजें चेंज होंगी ना। एक तो ये पॉइंट है। एंड फिर देन फिर आप जितना वेजिटेरियन जिन जिन बर्तनों में बनता था, उन्हीं बर्तनों में बनाकर भगवान को खिलाना, कोई बात नहीं। एंड कहीं आप थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमसे ये गलती हुई है, हमने पहले ही गलतियां की है, बट हमारी बहुत मन है आपकी सेवा करने की, तो इसमें बहुत अपराध भी है, बट फिर भी हमसे जो बेस्ट से बेस्ट हो सके हम आपके लिए करने का हम प्रयास करेंगे। प्लीज आप हमारी ये सेवा जरूर स्वीकार करना। तो ऐसा भगवान से आप प्रेम से बोलिए। भगवान से प्रेम से बोलो। एंड फिर उन वस्तुओं को, उन चीजों को आप चाहे तो गंगा जल भी और गोमूत्र भी थोड़ा सा छिड़क कर उन चीजों को स्वच्छ करो। एंड स्वच्छ करके देन फिर उनमें आप बनाकर, कम से कम जिसमें वेजिटेरियन बनता था उन बर्तनों में तो आप बनाकर भगवान को खिलाना तो शुरू करें। शुरू करें प्रभु कम से जी कम। अलग बर्तन नहीं थे ना, तो हमें याद भी नहीं है कि कौन से बर्तन में क्या बना है, क्योंकि ये तो बचपन से चला आ रहा है। तो बिल्कुल भी जी। याद नहीं, इवन मम्मी को भी याद नहीं होगा कि ओहो। कैसे कौन सा बर्तन अलग है नहीं है, क्योंकि कभी किया ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। देन फिर ऐसा कर, देन फिर वही जैसा मैंने कहा ना, धीमे धीमे आप चेंज करते जाना, बट तब तक भी आप भगवान की सेवा तो शुरू कर देना। भगवान, बिकॉज देखिए भगवान तो, हम लोग कितने ही नालायक लोग हैं, भगवान भी तो समझते हैं। कम से कम भगवान ये भी तो देखेंगे कि अरे कम से कम ये तो मेरे सेवा करने का प्रयास तो चालू कर दिया इसने। हम्म, ठीक है, गलतियां है, अपराध है, बट भगवान क्या माफ नहीं करेंगे हम लोगों को? क्योंकि भगवान भी तो चाहते हैं ना हम भगवान के पास आए। तो भगवान क्यों ठुकराएंगे? हम्म, तो आप गोमूत्र और गंगा जल से थोड़ा सा छिड़कर पश्चाताप के साथ भगवान से आप प्रेम से बोलिए, प्रार्थना करो। एंड फिर भगवान को ये सेवा स्वीकार करने के लिए आप अनुमति लेकर भगवान को आप सेवा करना शुरू कर दीजिए। एंड फिर धीमे धीमे आप चीजों को चेंज भी करने का और बेहतर करने का प्रयास करो।
डेफिनेटली भगवान आपकी भक्ति को, प्रेम को स्वीकार करेंगे। ठीक है। थैंक यू ज्योति माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट शिवम प्रभु, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। हरे Yes, कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चंस तो बहुत सारे मैंने नोट कर रखे थे, बट समय नहीं है, तो मैं जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पूछता हूँ। प्रभु जी, एक स्टेटमेंट जो मेरे को हमेशा कंफ्यूज करता है, जैसे जैसे मैं अभी इस जर्नी में आगे बढ़ूंगा तो आई एम श्योर ये क्लैरिटी आ जाएगी, बट आज मेरे को मौका मिला है तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। नॉर्मली प्रभु जी हम बोलते हैं कि भगवान ने हर चीज, हर एक क्षण, हर एक श्वास लिखी हुई है, हर एक मनुष्य की, हर एक इंसान की, किस समय क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि मेरे कर्मा ही मेरी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअल में कंट्रीडिक्टरी होते हैं। हम एक तरफ बोलते हैं कि नहीं, पहले से ही डिसाइडेड है, अगर मैंने कोई चीज अच्छा करा, गलत करा, तो हो सकता है वो पहले से लिखा था कहीं ना कहीं, उसी आदेश के आधार पे मैं वो चीज कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम ओके, बोलते हैं कि गॉट मेरे इट। कर्मा है। तो ये क्लैरिटी ये आई नहीं। हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, रादर जी, इसको रिकंसाइल करने की जरूरत है। जरूरत है। जी, तो इसको रिकंसाइल इस प्रकार से, इसको समन्वय इस प्रकार से किया जा सकता है कि देखिए, दोनों ही बात सही है। भगवान हमारा नियत या डेस्टिनी को हमारे कर्मों के हिसाब से ही लिखते हैं। भगवान हमारा डेस्टिनी को हमारे कर्मों के हिसाब से निर्धारित करते हैं, पहले तो ये बात है। एंड फिर डेस्टिनी का मतलब, डेस्टिनी के संबंध में कई लोगों का ये बहुत बड़ा अफवाह है कि एवरीथिंग इन माय लाइफ इज डेस्टिन्ड। अगर मान लीजिए मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, देन फिर मैं कहूंगा कि क्या है, मतलब मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ आपको मारने, किसने मार दिया, मैंने। देन वो भी कहेगा मेरे भी डेस्टिनी में भगवान अभी लिखेंगे आपको उल्टा थप्पड़ मारने का, तो मैं भी मारूंगा। तो फिर ये उल्टा पड़ेगा। तो देखिए, consequences or the results are destined but not the actions are our choices। कार्य हमारा चॉइस है और डेस्टिनी निर्धारित करती है रिजल्ट्स को, डेस्टिनी निर्धारित करेगी रिजल्ट को, बट एक्शंस ये हमारी चॉइस है। जिन जिन एक्शंस के अनुसार फिर आपकी आगे की डेस्टिनी डिसाइड होगा। आगे की डेस्टिनी, कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड होंगे। इसलिए ये दोनों अलग अलग करके देखिए, एक्शन एंड रिजल्ट्स। रिजल्ट जो है वो डेस्टिनी निर्धारित करेगी, एक्शन जो है आपकी चॉइस है। जैसा 50,000 रुपए आपको तनख्वाह मिलना, 50,000 रुपए आपको मिलना, ये डेस्टिनी है, 50,000 तुम्हें मिलेगा। ये 50,000 आप कौन सी एक्शन करके आप प्राप्त करोगे? एक तो चोरी कर सकते हो, बैंक लूट सकते हो, आप सच्चाई के साथ नौकरी नौकरी करके मेहनत करके प्राप्त कर सकते हो। तो आप इनमें से कौन सा चुनना, वो आपकी इच्छा है। आप चोरी करके प्राप्त करेंगे, लूटपाट करके प्राप्त करेंगे, या मेहनत करके प्राप्त करेंगे, ये आपकी चॉइस है। बट मिलना तो 50 ही है, मिलना तो वही 50 मिलेगा। बट आपने जो मार्ग चुना उसके हिसाब से आपको आगे की डेस्टिनी डिसाइड होगा। अगर आपने चोरी किया, देन फिर 50,000 मिलेगा, बट आपको वो चोरी करने की वजह से जो पाप लगेगा फिर आगे की कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करेगा। इसलिए हर चीज ये डेस्टिनी के ऊपर हमें डाल नहीं देना है, rather one should own the responsibility for his actions। हमने जो गलतियां की है उसकी जिम्मेदारी हमें उठाना होगा। हम ऐसा तो नहीं सकते कि अरे ये तो डेस्टिनी है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू शिवम प्रभु जी। नेक्स्ट संज्योत माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल हरे पूछिए। कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा एक ही सवाल है प्रभु जी आपसे कि हाउ टू गेट रेड ऑफ फ्रॉम द लोनलीनेस, इमोशनल। मतलब हम सब दिन भर बिजी रहते हैं, काम करते हैं, सब करते हैं, बट एक क्षण ऐसे आता है ना कि ऐसे लगता है नहीं हमारा कोई नहीं है जीवन में, हम बस अकेले हैं, एंड वी आर जस्ट
मतलब मेरे साथ बहुत होता है ये। मतलब इतना रोती हूँ कि पता भी नहीं चलता है। मतलब मंदिर में जाके रोती हूँ, उनके सामने जाके रोती हूँ, और रोने के बाद फिर दूसरे दिन खुद को ही बोलते यार क्यों रो रही थी पगली तू। बट वो जो फीलिंग है, तो वो टाइम के लिए उससे कैसे बाहर आए? ये डेफिनेटली आपका ही नहीं है. Many people are facing this problem of loneliness in today's world, and why? Because people are actually are so. people मतलब उनका जीवन शैली ही इस प्रकार से बना हुआ है. They're so occupied in so much of work and work and work, they have no time to spend with people. And फिर कई बार अगर स्पेंड करते भी है, उनसे रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता. उनसे रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता. देन फिर लगता है कि अरे कौन है यार हमारा, अपना तो कोई है नहीं. तो ऐसा लगने लगता है. एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली ब्रिंग्स अप दिस डिसीज और मेंटल कंडीशन जो लोनलीनेस का, वो वहां से आता है. एंड इसमें देखिए, चाहे मेरा कोई हो या ना हो, मेरा तो कृष्ण है. Anybody can give up my company, but Krishna would never. Krishna would never, and this is his promise. ये भगवान की वादा है, मैं तुम्हारे साथ तो कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे अब कितना भी बुरा क्यों ना हो. अब कितना भी बुरा क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ तो कभी नहीं छोड़ूंगा. ये भगवान की कहना भगवान करते भी है. And that is why Krishna always accompanies us in the form of परमात्मा. हम चाहे अगर मान लीजिए कि हम नरक में भी चले जाते हैं ना, अगर मान लीजिए कि हम अपना पापों की वजह से हमें मल के अंदर कीड़ा बनना पड़ा, तब भी भगवान कहते हैं बेटा आप मल के अंदर कीड़ा बनने जाओगे ना, मैं भी तुम्हारे साथ मल के अंदर मैं भी आऊंगा. What is the need of the Supreme Personality of Godhead, who is the whole soul proprietor of the entire creation, to come and stay along with us in the stool? मल में रहने के लिए उनका क्या मतलब क्या जरूरत पड़ता है, बट फिर भी भगवान वहां पर भी आने के लिए तैयार है. उस प्रकार के भगवान है जो हमेशा साथ रहेंगे. तो इसमें मेरी यही कहना है कि बट सबसे बड़ी समस्या है कि उस भगवान को हम पहचान ही नहीं रहे, जिसकी वजह से हम जो हमारा हमेशा साथ देने वाला है उनको तो हमने छोड़ दिया, जो साथ दे नहीं पाते हैं उनका पीछे पड़े हुए हैं. तो अगर अभी हम थोड़ा सा मुड़कर जो हमारे साथ रहने वाले, अगर उनको हम अपना दोस्त बना ले, जो सही में रहने वाले, तो उनको अपना दोस्त बना ले, तो देन फिर ये लोनलीनेस खत्म हो जाएगी. दैट इज व्हाई द डिवोटीज दे डोटेल ऑल देयर इमोशंस इन कृष्णा, सो दैट्स व्हाई दे नेवर फील लोनली. जैसा मैं खुद, मेरा तो परिवार क्या ही है, तो कोई बाउंडेड भी नहीं है. अभी बाकी लोगों को तो परिवार दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट विद देम, बट हमारा तो कोई परिवार नहीं है, तो नोबडी विल बी बाउंड टू रेसिप्रोकेट विद मी, इवन बाय सो कॉल्ड ऑफिशियल कनेक्शन भी तो नहीं. बट फिर भी हमें क्यों नहीं होगा, हमें क्यों नहीं होगा. उस व्यक्ति के साथ दोस्ती बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो व्यक्ति सही में साथ रहने वाला. तो इसलिए आपसे यही अनुरोध, तो आप सही में अपना असली दोस्त कौन है समझिए, एंड उनके साथ दोस्ती करो. एक गीता में भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, आई एम द बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी. ईच एंड एवरी, हर एक जीव का मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ. बट बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर इधर उधर घूमेंगे तो फिर लोनली तो फील करेंगे. तो बेस्ट फ्रेंड को आप साथ दीजिए. ही वॉन्ट्स टू बी विथ यू, सो प्लीज बी विथ हिम. ओके, हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट आलोका माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब हम लोग मरते हैं तो फिर जो आत्मा है वो जाती कहाँ है? आत्मा जब मरेंगे घूमने जाएगी, कहाँ जाएगी? आत्मा जो है फिर वो अपने अपने योग्यता के अनुसार उनको जो अगला शरीर जो प्राप्त होता है वो शरीर में चले जाएगी। उस शरीर में चले जाएगी। इस इसको देहांतर प्राप्ति ही करके कहा जाता है गीता में। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। ये देह अंतरा मतलब ये देह बदल जाता है, ये दूसरा देह को स्वीकार कर लेता है। इसको भगवत गीता में एक जगह कहा जाता है वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। इसके विषय में बताया जाता है कि जिस प्रकार से हम अपना पुराना कपड़े छोड़कर नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा जो है हमारा जो अभी वाली जो शरीर है जो खराब हो चुकी है, वो शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो उस प्रकार से, ठीक है। हरे थैंक कृष्ण। यू वेरी मच प्रभु जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट लीला देवी माता जी, आपने भी काफी टाइम से हैंड रेज किया हुआ है, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। लीला देवी दासी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। रथ यात्रा। रथ यात्रा, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं भुवनेश्वर इस्कॉन से अटैचमेंट है, लेकिन प्रभु जी आप जब तक मैं आए थे और गुरु महाराज से जब तक मैं आपका बात बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपका गीता क्लास में ज्वाइन किया। और प्रभु जी मेरा ये सवाल है, इफ शिक्षा गुरु cheated or telling false to a disciple, then what is the role of a disciple? देखिए, वो हम कभी भी किसी चाहे कुछ भी हो जाए, हम परंपरा की आश्रय हम नहीं छोड़ते हैं, परंपरा के साथ जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अपने अनर्थों से प्रभावित होकर उनसे कभी कुछ गलती हो जाता है, देन परंपरा तो खत्म नहीं हुई। परंपरा तो खत्म नहीं हुई है ना। देन फिर परंपरा के अंतर्गत हम अपने वरिष्ठ गुरुजनों से हम संपर्क करते हुए, अथॉरिटी से संपर्क करते हुए हम आश्रय प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये नहीं तो कोई और आश्रय में प्राप्त करेंगे। बट आश्रय में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना है और निराश नहीं होना है, एंड कभी भी हम अपना आशा नहीं छोड़ना है। ठीक है, बट हमें भक्ति में लगे रहना होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट अंजू शर्मा माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। अनम्यूट करना होगा माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम लोग लहसुन प्याज वगैरह ये सब लहसुन प्याज खाते हैं, तो ये तो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते ना। मतलब जो आपने कहा था कि खाना अगर आप जो भी खाते हैं वो भगवान को पहले अर्पित कर, तो वो तो यस, इसका ये क्या है? ना सही पॉइंट आपने पूछा। सभी की फायदा के लिए यही है कि डेफिनेटली जैसा लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगता है, इसलिए लहसुन प्याज डला हुआ पदार्थों को हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। कम से कम उन चीजों का भगवान को भोग लगाना शुरू कर दीजिए जिनमें लहसुन प्याज नहीं लगता है। कम से कम उस रूप में तो आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। किसी न किसी रूप में दही के साथ लगाओ, कुछ ऐसा चीजें बनाओ जिसमें लहसुन प्याज नहीं डला हुआ हो, जो भगवान के लिए कम से कम बनाए। उस प्रकार से करके भगवान की सेवा तो किसी न किसी रूप में करना शुरू कर दे। भगवान की सेवा करते करते ही लहसुन प्याज ये वो सब कुछ छोड़ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, बट सेवा शुरू कर दे। बट अभी लहसुन प्याज वाला तो नहीं लगाएंगे, लहसुन प्याज वाला छोड़कर बाकी पदार्थ लगा देंगे। ठीक है, रोटी में नहीं लगता, चावल में लगता, दही में नहीं डलता,
तो उस प्रकार से इन पे जो जो चीजें थोड़ा बहुत लहसुन प्याज से बचा जा सकता है, उन चीजों को हम लहसुन प्याज के बिना बनाकर भगवान को भोग लगाएं। ठीक है, थैंक यू हरे प्रभु। Thank you, Hare Krishna Mataji. Thank you for that question. Guruji, can we take few more? Already 10 hands are raised. ठीक है, 10 मिनट्स अच्छा, जितना भी होगा। ओके ओके। सो अभी जितने भी लोगों का हैंड रेज है, आप क्विकली अगर 10 मिनट्स में हम लोग कवर अप कर पाए तो दैट वुड बी गुड। सविता देवी माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि अगर हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तो जल्दी जल्दी में कोई भूल हो जाती है, तो क्या उससे हम लोग को पाप लगता है? उसके विषय में भगवान कहते हैं, अपचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भक्त। अगर आप अनन्य भाव से भगवान की भजन करने का प्रयास करते हो, बट कभी उस दौरान गलती से आपसे कुछ अपराध हो भी जाता है, भगवान कहते हैं मैं तब भी उनको भक्ति मानता हूँ और उसे मैं माफ करता हूँ। एंड दूसरा बात यह है कि अगर हमें अनजान में कुछ गलतियां होती है, देन फिर उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत हमें उसकी परिणाम तो मिलेगा, बट बहुत सिवियर नहीं होगा। एंड एंड हमें ज्यादा से ज्यादा सतर्क होकर गलतियों से बचते हुए भगवान की सेवा करने का प्रयास हमें करनी चाहिए। गलतियों से बचते हुए भगवान प्रयास करनी चाहिए। हालांकि भगवान क्षमा तो करते हैं, बट उसकी गलत फायदा नहीं उठाना है। फिर भी हम गलतियों से जितना हो सके उतना हमें बचकर ही सेवा करने का, जितना शुद्ध रूप से करने का सेवा करने प्रयास करें। ठीक है। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन माता जी। नेक्स्ट अनुराधा माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। माता जी अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ, माता जी आपने अनम्यूट नहीं किया है शायद, सो मे बी ठीक है, हम लोग आपके पास वापस आएंगे। आई थिंक देयर इज अ इशू एट योर एंड। दीप रक्षित सिंह प्रभु, आपने काफी देर से अपना कैमरा ऑन रखा है और आपने हैंड रेज भी किया हुआ है, तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने जैसे बताया कि हमारी जो आत्मा है तो वो कपड़ों की तरह हम अपनी बॉडी चेंज करती है, तो ऐसे सोल इटर्नल हुई, तो हमें फिर मौत से डर क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर से पहचानते हैं। बिकॉज हम अपने शरीर से इतने अटैच्ड है और इतना आसक्त है और अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए फिर हमें मौत से डर लगता है। जैसा व्यक्ति अपने आप को आत्मा करके समझने लगेगा, फिर उनको डर नहीं लगेगा। बट अभी के समय पर हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए डर लगता है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर दैट नाइस क्वेश्चन रक्षित प्रभु। मनु माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इफ पॉसिबल अपना कैमरा, यस, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। अनम्यूट करना होगा आपको। हरे कृष्णा। अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है तो मे भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा है। अजय कुमार प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली मैं हर जगह एक तरह से असफल हूँ। पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया। कंप्लीट नहीं करने का कारण ये था कि मैं बिजनेस करना चाहता था, तब +2 किया, देन ग्रेजुएशन किया, उसमें अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होने के कारण मैं छोड़ दिया, एग्जाम मुझे नहीं देने दिया। तो मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा होने वाला है इसके लिए, तो मैं मुंबई आ गया। मुंबई में आने के बाद बहुत सारा काम किया, सब काम में मैं एक तरह से फेल्योर ही होता रहा। तो इसमें हम क्या समझे कि कहा जाता है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
तो अपनी स्थिति को हमको चेंज करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए कि जो स्थिति है उसमें भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए? देखिए, भगवान की भक्ति को हमें रोक कर नहीं रखना है कि ठीक है, मेरी एक बार परिस्थिति ठीक हो जाने दो, फिर उसके बाद मैं भक्ति शुरू करूंगा। ये ठीक बात नहीं है। रादर हम जिस परिस्थिति में भी है, उसी परिस्थिति में है, उसी क्षण एंड उसी समय ही हमें भगवान की भक्ति करना शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज हम परिस्थिति ठीक, यहाँ पर इस बौद्ध दुनिया में तो परिस्थिति क्या ठीक होने वाली है, हमेशा किसी न किसी रूप में कोई ना कोई समस्या रहेगा ही, कोई ना कोई समस्या रहेगा ही। इसलिए परिस्थितियां ठीक होने के लिए हमें वेट नहीं करना है। जिस परिस्थितियां में भी हम हैं, उसी परिस्थिति से ही हम भगवान की भक्ति हमें करना शुरू कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए। नहीं तो फिर हमारा समय खत्म हो जाएगी। बिकॉज हम कब तक बचे रह पाएंगे, हम कब तक जिंदा है, हमें नहीं पता, है ना। तो इसलिए अभी से भक्ति कर देनी चाहिए। ठीक है। Thank you, Ajay Prabhu, for that question. Next, Satish Prasad Prabhu, please आप अपने एंड दूसरी बात, एंड फिर आप जो कुछ भी फेलियर्स इत्यादि के विषय में बात कर रहे हैं, उसके विषय में हताश मत होइएगा। चाहे आपको सैकड़ों प्रकार की फेलियर्स मिलने के बाद भी अगर आप भक्ति में सफल हो गया, तो इसका मतलब आपके जीवन सफल हो गया। इसका मतलब आपके जीवन सफल हो गया। बट आपको अपने जीवन में हजारों प्रकार की सक्सेस मिल गया, बट भक्ति में फेल हो गया, तो इसका मतलब आपके जीवन फेल है। बिकॉज अल्टीमेटली आपकी सक्सेस या फेलियर भगवान की दृष्टि में होना चाहिए ना। भगवान की दृष्टि में फेल होकर जनता की दृष्टि में फेल हो भी जाए, सक्सेस हो भी जाए, क्या फायदा। भगवान की दृष्टि में फेल होकर बाकी लोगों की दृष्टि में सक्सेस हो भी जाए तो क्या फायदा। एंड वही उल्टा, सभी लोगों की दृष्टि में फेल होने के बावजूद भी अगर भगवान की दृष्टि में अगर कोई व्यक्ति पास हो गया, तो वो पास ही तो हो गया ना। वही तो हुआ। क्लासमेट्स की दृष्टि में अगर व्यक्ति फेल हो भी जाए, बट क्लास टीचर की दृष्टि में अगर व्यक्ति पास हो गया, तो क्या हुआ, पास हुआ फेल हुआ, पास ही हुआ ना। बिकॉज अल्टीमेटली क्लास टीचर ही है ना। तो उस प्रकार से सभी लोग जो है दुनिया के दृष्टिकोण में जीतने का प्रयास करके भगवान की दृष्टि में हार जाते हैं। बट गीता सिखाती है, तुम दुनिया की दृष्टि में क्यों जीतने का प्रयास करते हो, आप मेरी दृष्टि में जीतने का प्रयास करो, हर जीत आपका होगा। तो इसलिए आप हताश मत होइए, भगवान की दृष्टि में जीवन में जीतने का प्रयास करो। फेल नहीं हुआ, चीजें खत्म नहीं हुई, बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। हार मत मानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच अजय कुमार प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। सतीश प्रभु, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था, हम तो चाहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़े, कुछ करें, लेकिन करते करते कुछ दिन ऐसा आता है कि आदमी उससे पीछे हटने लगता है अपने आप। तो उसके लिए क्या करें, जैसे कि हमारा निरंतर जो है कि वो प्रयास आगे बढ़ते रहे। और जब प्रभु जी आपसे ओमान में हमारा ये मुलाकात हुआ, यहीं पे हमारे बिल्डिंग में आपका कार्यक्रम था, तब से प्रभु जी हमको तो और ज्यादा मोटिवेशन मिला है। और आपका ये 5 डेज का जो क्लास करने के बाद से जो है कि हमें और ज्यादा मनोबल मिला है कि ताकि हम और आगे बढ़े। तो उसके कोई उपाय बताइए प्रभु जी से कि हम और आगे बढ़े, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि हम और आगे बढ़े। वेरी गुड। देखिए, जैसे मैं कई बार मैं बताया था कि और आगे बढ़ना है और बीच में गिरने से भी बचना है, उसका यही उपाय है, भक्तों का हाथ पकड़ना है। जिस प्रकार से बच्चे कैसे बचे रहते हैं, चाहे हजारों लोगों की भीड़ होने के बाद भी वो लोग इसलिए बच पाते हैं क्योंकि वो माँ की उंगली पकड़े हुए हैं। जैसा वो माँ की उंगली वो छोड़ देगा, उनके पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो सारे भीड़ में खो जाएगा। खो जाने के बाद ना खाना खिलाने वाला कोई रहेगा, ना पानी पिलाने वाला कोई रहेगा, ना कपड़ा देने वाला कोई रहेगा, ना देखभाल करने वाला कोई रहेगा, कोई नहीं रहेगा उनका।
तो जिस प्रकार से बच्चा जो है बहुत खस के माँ की उंगली पकड़कर कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भक्तों का उंगली पकड़ो, वरिष्ठ वैष्णवों की उंगली पकड़ो और उनसे बार बार कहते रहो, प्रभु जी आप मुझे मत छोड़ो, मुझे अपने साथ रखो रखो करके। ऐसा यू शुड बी मोर ईगर टू होल्ड ऑन टू देयर फिंगर एंड बी विद देम। तब आप उनकी उंगली पकड़ो, देन फिर आप कभी गिरेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सतीश प्रभु। नव्या शर्मा माता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, माला जपते हैं, भागवत गीता भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी विपरीत परिस्थिति आने पे ये बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों आता है? वो गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता? ये और जैसे हमारे प्रभु जी हैं, वो कहते हैं तुम्हारा सारा बेकार हो गया, पूजा किया, माला जपा, सब कुछ किया, सब बेकार हो गया, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। देखिए, निश्चित रूप से कई बार इस प्रकार की अ, भावनाएं, इस प्रकार की इमोशन जो है हमें ओवरवेल्म कर देती है, जिसकी वजह से ये जो गुस्सा जो है हमारे ऊपर ऐसा हावी कर जाती है कि हम अपने आप को उस समय नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। गुस्सा जो है वो डैम की तरह है, एक बार टूट जाने के बाद कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वो पानी आना ही है, बाढ़ आना ही है। टूटने के पहले ही कुछ करके आ जा सकता है, टूटने के पहले ही किया जा सकता है, इसलिए डैम टूटने के पहले ही लोग थोड़ा सा पानी वो निकाल देते हैं ताकि डैम टूटे ही ना। इस प्रकार से वो पहले ही मेजर्स लेते हैं। एंड उसी प्रकार से ही हमें अपना जीवन शैली ही धीमे धीमे ऐसा बेहतर और बेहतर करते जाना होगा, जिससे धीमे धीमे हमें गुस्सा पहले 10 बार आया करती थी, अभी 8 बार आएगा, फिर 5 बार आएगा, बट आएगा तो फिर उसके बाद 4 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा, तो उस प्रकार से धीमे 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 कम होगा। तो ये ऑल ऑफ अ सडन पूर्ण रूप से खत्म नहीं होने वाली, पहली बात तो ये है। एंड दूसरी बात यह है कि जब तक हम अपने भावनाओं को भगवान से जोड़कर हम सेवा नहीं करेंगे भगवान के ना बिल्कुल लग कर, देन फिर ये जो गहराई में जाकर जो शुद्धिकरण है वो नहीं होगा। कई बार हम चीजें करते हैं बट वो ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। जैसा होता है ना, केवल कई बार नाम के लिए केवल नाम मात्र के लिए कर लिया, फॉर नेम से, ठीक है, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया करके वो केवल नाम मात्र के लिए कर लिया, बट उस प्रकार से नहीं, बल्कि उनकी गहराइयों में जाकर हमें चीजों को बहुत ही भाव के साथ, प्रेम के साथ हमें चीजें करनी होगी। देन फिर आप धीमे धीमे इन प्रकार के जो अनर्थ है, उन अनर्थों से आप निकल सकते हो, निकल सकते हो। एंड उस प्रकार की लगन के साथ जब आप भगवान की सेवा करेंगे ना, देन फिर वो चीजें अंदर तक जाएगी, अंदर तक जाएगी, फिर अंदर से इस प्रकार की चीजों को वो खत्म करेगी। तब तक तो फिर इन चीजों को झेलना पड़ता है, बट क्या करें। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे ठीक है, कृष्णा। वन लास्ट क्वेश्चन। अभी भी still there are 8 hands remaining, but आप में से कोई ऐसा है जो जिनको लगता है कि उस तरह के क्वेश्चन को प्रभु जी ने आज वो कोई यूनिक क्वेश्चन अगर आपका किसी का है और अपने हैंड रेस कर रखा है, क्योंकि मोस्टली जितने क्वेश्चंस थे प्रभु जी ने काफी सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है। अगर आप में से ऐसा किसी को लग रहा है कि आपके कोई यूनिक क्वेश्चन है या अभी तक वो चीज कवर नहीं की है, तो प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, मनु माता जी, ठीक है, मनु माता जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप माता जी एक मिनट जस्ट।
हाँ प्लीज अभी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस, फिर से एक बार। हाँ अभी आप अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ जी रही आ है। रही है। प्रभु जी, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कि हम देखते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के दुखों से मतलब जूझ रहे हैं। तो उनको ये जो दुख मिल रहे हैं, हमें पता है कि उनके कर्मों के कारण मिल रहे हैं। पर उसके बाद भी अगर हम अपने आसपास किसी भी लोगों को ऐसे देखते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो हमें ऐसे लगता है कि हमें उनके साथ बुरा नहीं होने देना, रोकना है उनके साथ बुरा होने से। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि फैमिली में हस्बैंड अपनी वाइफ को टॉर्चर करते हैं या फिर उनसे अब्यूज करते हैं। तो ये जब चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इस चीज को रोकना चाहिए। और हमें पता भी होता है कि ये उनके कर्मों के कारण हो रहा है उनके साथ। तो अगर हम जस्टिस का सहारा लेते हैं इस चीज को करने के लिए, तो क्या हम भगवान का जो ये जस्टिस वाला सिस्टम है, कर्मों को भोगने वाले में, उसमें हम कोई बाधा बन रहे हैं, या फिर हमें जस्टिस का सहारा लेना चाहिए? नहीं नहीं, वेरी गुड। ये इस प्रकार से नहीं सोचना है कि अगर कोई अपना, मान लीजिए कोई भिखारी है, कोई भिखारी है, उनको बेचारे खाने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहे हैं, हमें उनको वैसा छोड़ नहीं देना है कि अरे ये तो अपना कर्मों को भोगत रहे हैं करके। रादर हम अपनी ओर से उनके लिए जो भी बेस्ट कर सकते हैं, हम उनके लिए करनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास थोड़ा प्रसाद पड़ा हुआ है, मैं प्रसाद दे दिया उनको खाने के लिए। है ना? तो उसको डेफिनेटली उनको वो कर्म भोगत रहे, बट हम उनको मदद कर सकते हैं ना, वो उस परिस्थिति से बाहर निकलने में हम मदद कर सकते हैं ना। तो उस प्रकार से हम अपना दया भावना को खत्म नहीं कर देना है हमें। भगवत गीता का ये लक्ष्य नहीं कि हमारा हृदय को कठोर बना देना, बल्कि हमारा हृदय को और अच्छे स्वभाव से और अच्छे दया के साथ भरने का ये लक्ष्य है। तो ऐसा दया करना तो छोड़ नहीं देना चाहिए, रादर हमें दया करनी चाहिए लोगों को। अपने बुरे कर्मों की फल भुगतने से बचने का हमें प्रयास करनी चाहिए। ये कोई भगवान की योजना में बाधा नहीं है, बल्कि भगवान इससे बहुत प्रसन्न होंगे। थैंक यू मनु माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन आया था, एक्चुअली रेखा माता जी ने काफी, डॉक्टर रेखा माता जी ने काफी टाइम से हैंड रेज किया हुआ था, तो यस। सॉरी मैं मिस हो गया था। माता जी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अपना सवाल जी पूछिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर आत्मा होता है, और आत्मा परमात्मा की अंश है, जैसे कि वो भी सच्चिदानंद रूप है। शरीर के लिए तो हम सेवा करेंगे भगवान की, मन के लिए मंत्र जाप करेंगे, बुद्धि के लिए शास्त्राध्ययन करेंगे, लेकिन ये अहंकार है मन में, वो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हम गृहस्थ में हैं, तो बीच बीच में सूक्ष्म अहंकार तो बहुत रहता है, तो गुरु का आश्रय भी नहीं होता, और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मार्गदर्शन भी बार बार नहीं ले पाते, तो अहंकार, जो सूक्ष्म अहंकार पनपता है दिल में, तो वो कैसे कम करना होता है प्रभु जी? हरे कृष्ण। अहंकार को शुद्ध करने का कई तरीके हैं। अहंकार को शुद्ध करने का एक तरीका है भगवान को बारंबार प्रणाम करना। भगवान के सामने बारंबार झुकने से हमारा अहंकार का शुद्धिकरण होता है। एंड दूसरा, वैष्णवों को प्रणाम करके वैष्णवों की सेवा करना, ये सबसे बेहतर तरीका है वैष्णव की सेवा करना। इस प्रकार से आप वैष्णव को बुलाकर प्रणाम करके उनको प्रसाद खिलाना, उनकी सेवा करना, उनको किसी न किसी रूप में उनकी मदद करने का, उनकी सेवा करने का जो प्रयास जो होता है, उसमें हमारा अहंकार बहुत अच्छा से वो शुद्ध होता है। तो एक तो मैंने कहा भगवान के प्रणाम करने से शुद्ध होगा, दूसरा वैष्णव की सेवा करने से शुद्ध होगा, एंड तीसरा गुरु की आज्ञा के पालन करने में। गुरु जो भी आज्ञा देते हैं, उन आज्ञाओं को यथारूप पालन करने में वो अहंकार का शुद्धिकरण होता है। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य आप करने का प्रयास करो, देन फिर निश्चित रूप से अहंकार का दमन होगा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो विल एंड दैट विथ अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि अहंकार कैसे, अहंकार का प्यूरिफिकेशन कैसे करें, ईगो को कैसे प्यूरिफाई करें। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम सभी लोग प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने ऑलमोस्ट
he spared the double of the time which he has offered to us. So first of all, सभी लोग मिलके His Grace वेदांत चंद्र प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं. एंड प्लीज शेयर योर how was today's session, कैसा लगा Q&A session जो dedicated session. You can type your love, wishes, comments in the chat box as well so that प्रभु जी can see that as well. So सभी लोग मिलके एक बार सबसे पहले तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you very much प्रभु जी. हरे कृष्णा, धन्यवाद राम. And I can see many of you typing that in the chat box. It was nice. Hari bol. Thank you. And definitely, even though प्रभु जी ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है ना, काफी सारे आप में से ऐसे लोग होंगे, भले आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट जो क्वेश्चंस दूसरे डिवोटीज पूछ रहे थे आपको भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई होगी, है ना. तो इट वाज नॉट जस्ट कि जिनके क्वेश्चंस हम नहीं भी ले पाए, उन आप लोगों को भी काफी क्लैरिटी आई होगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन. एंड तारक प्रभु, प्राची माता जी, शाली माता जी, रंजीत प्रभु, आई थिंक आपका प्रश्न लिया था हमने. सुरेंद्र प्रभु, प्रवीण कुमार प्रभु, क्षमा चाहेंगे. और मैं सभी भक्तों से, जितने भी डिवोटीज लास्ट 5-6 डेज में जुड़े हैं, और मेरे एंड से अगर किसी प्रकार की गलती हुई होगी तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि इंटेंशन ये नहीं था कि बहुत बार ऐसा होता है कि म्यूट करना पड़ता है और फिर वो हमारे अहंकार को भी ठोस देता है कि अरे कैसे आपने मेरे को म्यूट कर दिया बीच में, है ना. तो वैसे ही अगर कुछ गलतियां मेरे एंड से हुई है तो मुझे प्लीज क्षमा कीजिएगा. एंड यही आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से जो भगवद गीता की जर्नी है, ये जो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आपने जो कदम उठाया है, आप इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे. अपकमिंग सेशंस के बारे में आप सभी लोगों को, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें हमारी टीम नोटिफिकेशंस भेजती रहेगी. प्लीज मेक श्योर करें कि आप उन नोटिफिकेशंस को रीड करें. मेगा क्विज के बारे में, कल मेगा क्विज होगा सुबह मॉर्निंग 10 AM पे. हमारी टीम आप सभी लोगों के साथ मेगा क्विज लिंक्स शेयर करेंगी. प्लीज मेक श्योर करें कि आप सभी लोग मेगा क्विज के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पढ़ें और उसे फॉलो करें. 2 दिन ये लिंक ओपन रहेगा. इट विल नॉट बी हैपनिंग ऑन गूगल फॉर्म. ये एक सेपरेट पोर्टल है जहाँ पे मेगा क्विज विल हैपन. प्लीज मेक श्योर करें कि अगर आपको एक बार ही मौका मिलेगा क्विज अटेम्प्ट करने के लिए, है ना, सो आप उसको वेस्ट ना करें. जब आप रेडी हैं तभी आप इसे दें. और आपका जो ईमेल आईडी है और आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी विल बी यूज्ड एज अ लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड आपका फोन नंबर रहेगा. सो इन बातों का हम जरूर ध्यान रखें. ऑल्सो वैसे तो अनाउंसमेंट्स हमने काफी बार रिपीट किया है, बट जस्ट एक बार क्विकली इन डेट्स को जरूर नोट डाउन करें. टुमारो मॉर्निंग 6:15 to 6:45 AM Indian Standard Time, 14 days mantra meditation session is starting. So please make sure that you join that. And I hope कि आप सभी लोगों ने level 2 फॉर्म्स फिल कर दिए हैं, क्योंकि level 2 फॉर्म्स जिन्होंने फिल किया होगा उनके लिए एक सेपरेट मॉर्निंग मंत्रा मेडिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप विल बी क्रिएटेड और आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा. आज रात तक ऑलरेडी हमारी टीम बैकएंड पे ऐड कर रही है ना. सो अगर आपने L2 फॉर्म, लेवल 2 फॉर्म नहीं भरा है तो फिर हम आपको ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखें. सेकेंड इज मेगा क्विज. 2 दिन रहेगा, 9th and 10th of January मॉर्निंग 10 AM to Friday 10 PM. 11th दैट इज सैटरडे इवनिंग्स तक हमारी टीम आपके साथ रिजल्ट शेयर करेगी. 26th of January को स्पेशल गेट टुगेदर एंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी विल बी हैपनिंग इन द टेम्पल, नोएडा सेक्टर 33. प्लीज मेक श्योर करें कि आप खुद भी आए, अपने पेरेंट्स को भी लाएं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी लाएं, अपने कलीग्स को भी लाएं, सबको लेके आइए. आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें गेट टुगेदर सेरेमनी और स्पेशल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में. एंड 4th February धाम यात्रा विल बी हैपनिंग. इट इज अ 1-day यात्रा. मॉर्निंग 5:30 AM के आसपास हम बसेस इसको नोएडा से अप्लाई करेगी एंड द सेम डे वी विल बी रिटर्निंग बैक. धाम यात्रा कहाँ हो रही है? मोस्ट प्रोबेबली वृंदावन होगी शायद, लेकिन वृंदावन या धाम वो एग्जैक्टली अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है. वो कंफर्मेशन आप सभी लोगों के साथ हमारी टीम शेयर करेगी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स. तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप उसको भी फॉलो जरूर करें, है ना. लेवल 2 फॉर्म अरुणा माता जी, यस. सो जो लोग कह रहे हैं कि लेवल 2 फॉर्म मैं अभी तक नहीं भर पाया हूँ, let me share that with all of you. Just 1 second. So I'm sharing that in the chat box.
सो इस लिंक पे आप क्लिक करिए और आप यहाँ पे जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस फॉर्म। इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए क्योंकि अभी विद इन हाफ एन आवर ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा जितने लोग, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फिल दिस फॉर्म। फाइन। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। आप सभी लोगों के लिए मिलके बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you and stay connected with us. Day 5 quiz link is not there, Sonak Rishi Prabhu. Day 5 quiz link नहीं है, सिर्फ 4 days quiz links ही share हुए थे। Day 5 no quiz was shared. ठीक है, you can prepare for mega quiz, है ना। Thank you. गुड नाइट, टेक केयर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। और अगर कभी भी हमें आप कुछ कनेक्ट करना चाहें तो जो भी टीम हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेशन कर रही है, अविनाश प्रभु कम्युनिकेट करते हैं, तो उनसे आप लोग अगर कभी भी कुछ डाउट्स वगैरह रहना तो आप उनसे जरूर कनेक्ट कर सकते हैं कि आई नीड अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस और आई नीड अ काउंसलिंग सेशन और समथिंग ऑन दोज लाइंस। तो वी विल आल्सो बी हेल्पिंग आउट टू यू ऑन दैट एज वेल। ठीक है, सो थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।